डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। जो हमारे इस प्लेलिस्ट का पहली वीडियो थी, पहला पार्ट था, पहली वीडियो के अंदर हमने बात की थी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। उसके अंदर हमने कुछ पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स, फीचर्स, पार्टनरशिप रीड और हमने एक रूल एंड रेगुलेशन की बात की थी कि जो हमारे रूल अप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप क्या क्या है। उसके बाद में जब जब हम किसकी बात करते हैं, जब जब हम बात करते हैं किसकी, जब हमारे आगे क्वेश्चन की, तब हमें कुछ चीज़ें जो क्या है ध्यान में रखनी होती है। उसके लिए आज हम जो क्या है इस टॉपिक को जो कवर करने वाले हैं, ये आपको अगले जितने भी जो हमारे क्वेश्चन होंगे, 5 से 10 जो क्वेश्चन होंगे, उसमें ये वीडियो आपको जो क्या रहेगी बड़ी ही हेल्पफुल रहेगी। जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं किसकी, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो क्या है किस तरीके से जो क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अंदर क्या क्या जो हमने आइटम जो क्या है हम लिखते हैं, उसके बारे में जो हम क्या करते हैं यहाँ पर जो क्या हमारी बातें होती हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। आज तक हमने जितने भी जो है अकाउंट्स की जो बात की है, हमने किस तरीके के जो है 11th क्लास के अंदर किस तरीके के अकाउंट, फाइनल अकाउंट बनाए, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए हैं, और साथ ही साथ में हमने स्टेटमेंट प्रिपेयर की, वो क्या की, बैलेंस शीट प्रिपेयर की। सबसे पहली बात हम इसका मतलब समझते हैं, जैसे जब तक हमारी बात होती है प्रॉफिट एंड लॉस की, तब तक हम इसको समझ पाते हैं कि वो क्या है, हमारा नॉमिनल अकाउंट है, जिसके कि डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं, जो है एक्सपेंस लिखा जाता है, और क्रेडिट साइड में क्या लिखी जाती है, इनकम लिखी जाती है। जब जब हम क्या करते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है क्या प्रिपेयर करते हैं, उस टाइम पर हमारे इस साइड में हमें क्या आता है, नेट प्रॉफिट निकल करके आता है, दूसरी साइड में क्या आता है, नेट लॉस निकल करके आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, जिसके अंदर की सारी चीज़ें वो लिखी जाएंगी जो हमारी क्या होंगी, फर्म से संबंधित जितने भी जो हमारे खर्चे होंगे, वो हमारे काम पर जो है कंपनी संबंधित, फर्म से संबंधित खर्चे जो हम लिखते हैं, इनडायरेक्ट जो है एक्सपेंसिव जो है हमारे लिखे जाते हैं। मगर जब हमारी बात आती है कि जी प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि प्रॉफिट को जो क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कब होगा, जब हमारे पास में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। पहली कंडीशन आप याद रखना, जब भी हम किसकी बात कर रहे हो, पार्टनरशिप के अंदर जो है क्वेश्चन की बात करें, पहली बात याद रखना, जब अपने पास में नेट प्रॉफिट होगा तभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो क्या होगा, प्रिपेयर होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस की कंडीशन में कभी भी नहीं बनाया जाता। ओनली फॉर किस कंडीशन में बनाया जाता है, नेट प्रॉफिट की जो कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। पहली बात, शुरुआत कहाँ से होगी, ये साइड ट्रांसफर होकर के इधर आती है, तो हम क्या कहाँ से शुरुआत करते हैं, बाई नेट प्रॉफिट से। जो भी हमारा नेट प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो क्या है लिखा जाता है। एक आज हम प्रतिज्ञा करते हैं, एक हम जैसे कोर्ट के अंदर जाकर के हम गीता के ऊपर जो है हाथ रख करके कसम खाते हैं ना, कि जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो आज हम पहली बार क्या कर रहे हैं, ये हमारी सबसे बड़ी हमारे लिए बुक मानी जाती है, कि हमारे अकाउंटेंसी की बुक जो है हमारे लिए सबसे सर्वोत्तम जो बुक है। इसके ऊपर आज हम हाथ रख कर कसम खाते हैं, आप भी हाथ रख कर कसम खाइए कि क्या जो चीज़ आज मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट में पढ़ूंगा, उसके अलावा एक भी चीज़ मैं क्या नहीं लिखूंगा, इसके अंदर जो है नहीं लिखूंगा। अभी मैं आपको पूरा फॉर्मेट पढ़ा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसके डेबिट में लिखी जाती है, क्या क्या चीज़ें क्रेडिट में लिखी जाती है। बच्चे अक्सर गलती यही करते हैं, क्या कि जो चीज़ हमने यहाँ पर नहीं पढ़ी उसको भी क्या कर देते हैं, हमारी जो है किसके अंदर, अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो है डाल देते हैं। कुछ चीज़ें हमारी होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, जिसको भी हम कहाँ पर डाल देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल देते हैं। मगर आज हमने प्रतिज्ञा कर ली कि आज के बाद में कभी भी जो चीज़ हमने यहाँ पर नहीं पढ़ी है, जो चीज़ हमने यहाँ पर नहीं देखी है, अभी बताएंगे क्या क्या चीज़ें हैं, उसके अलावा एक भी चीज़ हम किस में नहीं डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं डालेंगे। पहली कंडीशन क्या, पहली कंडीशन ये है कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, जब हमें प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट की कंडीशन में क्या बनाया जाएगा, अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा। लॉस की कंडीशन में कभी भी अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया जाता। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, कि चीज़ों को क्या करना है, बांटना है, प्रॉफिट को हमें बांटना है। किस किस में बढ़ सकता है, देखिए इस साइड में क्रेडिट साइड की बात कर लेते हैं। क्रेडिट साइड में एक तो अगर प्रॉफिट होगा तो वो, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसके अलावा जो भी पार्टनर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स है, वाई है, जेड है, उनकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओनली, ड्राइंग्स नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ओनली। जो भी हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगी वो हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे, और इधर इसके अलावा हमारी कोई भी चीज़ें जो कहाँ पर नहीं आएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ
दूसरी चीज डेबिट साइड में आ जाइए, टू पार्टनर्स सैलरी। अब जिस भी पार्टनर्स ने जितनी भी जो सैलरी निकाली है वो आप कहां पर लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में जो है लिखते हो। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, एक्स वाई जेड, जिस भी पार्टनर ने ए बी सी, जो भी पार्टनर्स है राम श्याम मोहन, जितने भी जो है क्या किया है, कैपिटल के जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लिख रखा है वो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर, जो क्या है लिख देते हैं कहाँ पर, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साथ ही साथ में हम क्या करते हैं, टू पार्टनर्स कमीशन, क्या लिख रहे हैं हम, पार्टनर्स कमीशन। बड़े अच्छे से ध्यान से रखना, ये क्या लिख रहे हैं, पार्टनर्स का कमीशन लिख रहे हैं, हम किसी मैनेजर का कमीशन नहीं लिख रहे। आज जो आपको मैंने बुक के ऊपर जो है हाथ रखकर जो कसम खिलाई है, इस वजह से खिलाई है क्योंकि यहाँ पर पार्टनर्स का कमीशन लिख रखा है, और साथ ही साथ में आगे चल करके एक क्या आएगा, मैनेजर के कमीशन की जो है बात आएगी, जिसको कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखना। कहाँ पर लिखना है जी, मैनेजर का कमीशन तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, मगर यहाँ पर जो क्या है लिखा नहीं जाता। पार्टनर्स के कमीशन की बात हो गई, साथ ही साथ में अगर तो किसी की बात है किसकी, रिजर्व की, तो वो हम क्या कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड के अंदर जो क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो इस तरीके से 2 से 3 चीजें, पार्टनर्स की सैलरी होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, पार्टनर्स का कमीशन होगा, और साथ ही साथ में जो क्या होगा, कोई रिजर्व हो जाए, जिस तरीके से मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जनरल रिजर्व है या फिर कोई रिजर्व है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, डेबिट जो है कर देते हैं। इसके अलावा एक भी चीजें हमारी कहां पर नहीं आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो है नहीं आती है। दूसरी बात, इसके अलावा क्या होगा जी, इससे प्रॉफिट होगा लॉस होगा, कैसे पता लगेगा, अगर हमारी ये साइड ज्यादा है ये साइड कम है, तो हमारे पास में क्या आता है, हमारे पास में आता है जी प्रॉफिट, जिसको कि हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जी कैपिटल और करंट अकाउंट में कब होगा, वो चीजें आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कब तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डालना है और कब पार्टनर्स के जो करंट अकाउंट में जो बैलेंस डालना है। जो भी प्रॉफिट होगा उसको बांट देंगे, और किस में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो क्या है रहने वाला है, उसमें जो क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर इसकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की वजह से लॉस होता है तो हम किस साइड में डाल देते हैं, यहाँ पर जो हम चीजें जो है डाल सकते हैं। 2 से 3 बात आप याद रखना, आपके प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी क्वेश्चन जो है, अप्रोप्रिएशन का कोई भी क्वेश्चन जो क्या नहीं रहेगा, गलत नहीं रहेगा। बात होती है सैलरी की, जब हम सैलरी की बात करते हैं यहाँ पर दिक्कत आती है, क्या सैलरी हो सकती है मंथली, क्या हो सकती है मंथली। जब हमें मंथली सैलरी दे रखी है, फॉर एग्जांपल बोल रखा है ए पार्टनर्स है 2000 रुपए पर मंथ जो है उसका है, तो हम क्या करेंगे, 2000 रुपए को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमारा कितना आता है, 24,000 जो है आता है। कैसे किया हमने, कि पूरे साल के अंदर 12 महीने होते हैं, एक महीने का जो क्या है 2000 रुपए। दूसरा क्या हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, क्या हो सकता है अभी, क्वार्टरली जो क्या कर सकते हैं, कोई सैलरी जो है क्या है, जो है दी जा सकती है। क्वार्टर क्या होता है, 3 महीने के एक ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं। 3 महीने का एक ग्रुप जो क्या होता है, क्वार्टर होता है। पूरे साल के अंदर हमारे 4 क्वार्टर जो क्या होते हैं 4 क्वार्टर के अंदर हमारी पूरी साल जो क्या है निकल जाती है। कई बार ये बोल दिया जाता है हाफ ईयरली जो है इतनी जो हम सैलरी देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, 2 चीजें हमारे पास में यहाँ पर जो क्या है निकल करके आती हैं, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, हम प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें कभी भी किसके अंदर, जो भी हमारा जो क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने। अच्छा जी, और क्या ऐसे हमारे आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारे कितने तरीके के आइटम आ सकते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। पहला आइटम हो सकता है मैनेजर का कमीशन। क्या है, मैनेजर का कमीशन। अगर मैनेजर का कमीशन है तो वो हमारा क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो आपको मैनेजर का कमीशन देना पड़ेगा। तो इसको हम कहां पर लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पहली बात। दूसरी बात जी, एक बात, पहली बात तो ये आती है जो कि हमें इसमें नहीं लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है। दूसरी बात, एक आती है रेंट की बात, जो हमारा रेंट जो होता है उसको हमें कहां पर लिखना है। ये भी कैसा होता है, चार्ज अगेंस्ट जो प्रॉफिट होता है, इसलिए हम इसको कहां पर लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो क्या है लिखते हैं। तीसरी जो हमें प्रॉब्लम आ सकती है वो आ सकती है इंटरेस्ट ऑन लोन की। 3 चीजों से हमारे मोस्टली जो क्वेश्चन है वो हमारे हो जाएंगे, जिसमें कि हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी किसको बनाने में, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को बनाने में। जो आज हमने अप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट में जो चीजें पढ़ ली,
इसके अलावा एक भी चीजें हम कहां पर नहीं लिखेंगे, अप्रोप्रिएशन के अंदर नहीं लिखेंगे। वापस से रिवाइज कर देते हैं, जब तक हमारा नेट प्रॉफिट नहीं होगा तब तक हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। पहली बात, जब हमारा नेट प्रॉफिट होगा तो नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड में होगा। फिर साथ में क्रेडिट साइड में ओनली एक ही आइटम लिखा जाता है, क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जितना जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो हम कहां पर लेते हैं, ये लिख देते हैं। अब ये बात दूसरी है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को वैल्यूएट करने की जो मेथड है वो आगे चल करके हमारे और आएंगे कि हमारी अमाउंट किस तरीके से निकाल जाती है, एवरेज टाइम पीरियड कैसे लगाया जाता है, वो एक अलग मैटर है। मगर आज की बात क्या है, आज की बात ये कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अलावा और नेट प्रॉफिट के अलावा कोई भी चीजें क्रेडिट साइड में नहीं लिखते हैं। डेबिट साइड की जब हम बात करते हैं, पार्टनर्स की सैलरी है, ना कि किसी मैनेजर की सैलरी, ना कि किसी अदर एम्प्लॉय की सैलरी, ओनली फॉर पार्टनर्स की सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साथ ही साथ में पार्टनर्स का कमीशन होगा, मैनेजर का कमीशन नहीं। मैनेजर को कमीशन को हमने वहां पर लिख दिया कि कहां पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। क्वेश्चन का आंसर आपका गलत कभी होगा ही नहीं। अगर आपने क्या कर दिया, मैनेजर को कमीशन को अप्रोप्रिएशन में डाल दिया, तब भी आपका क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा, आंसर आपका सेम आएगा। मगर आपका जो क्या है, जो है आंसर सेम आने से मतलब नहीं है, हमारे फंडामेंटल से मतलब है कि क्या हमने चीजों को ठीक किया है नहीं किया, वो चीजें ठीक नहीं है। पार्टनर्स का कमीशन लिखा जाता है अप्रोप्रिएशन में, मैनेजर का कमीशन लिखा जाता है कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। साथ ही साथ में हमारी क्या बात है, कोई भी किसी भी तरीके का रिजर्व हो, जैसे जनरल रिजर्व है या फिर रिजर्व है, उसको हम कहां पर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिखते हैं। प्रॉफिट हुआ तो इधर, लॉस हुआ तो इधर। ये हमारे कुछ बेसिक्स थे, किसके बारे में, अप्रोप्रिएशन संबंधी। बच्चे मोस्टली जो गलती करते हैं मैनेजर कमीशन के अंदर, जो गलती करते हैं कि कई बार मैनेजर का कमीशन बोला जाता है और कहां पर लिख देते हैं, अप्रोप्रिएशन में लिख देते हैं। पार्टनर्स का कमीशन बोला गया है, प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देते हैं। ये मेजर गलती होती है बच्चों की, तो वो हमें गलती जो है नहीं करनी। आज इस वीडियो से हमें क्लियर हो गया कि हमें क्या क्या चीजें अप्रोप्रिएशन में लिखनी है और क्या क्या चीजें अप्रोप्रिएशन में नहीं लिखनी। नेक्स्ट जितनी भी हमारी वीडियो होंगी अब क्वेश्चन से संबंधित होंगी, हम 1 बाय 1 जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे चैनल के ऊपर। जितनी भी आपकी अब जो वीडियो आएंगी इस प्लेलिस्ट में, टोटल वीडियो जो आपकी क्या रहेगी, क्वेश्चन की रहेंगी। और कुछ क्वेश्चन करने के बाद 5 से 7 वीडियो के बाद में आपको पहले चैप्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम जो है नहीं रहेगी, अगर आपने सही तरीके से सही मायने में हमारे साथ में रहकर क्या होगी, पढ़ाई जो है की होगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने देखा कई बार कि बच्चे जो है आते हैं चैनल पर व्यू भी आते हैं, देखते भी हैं, मगर सब्सक्राइब करके नहीं जाते। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में अकाउंटेंसी से संबंधित जितनी भी 11th और 12th की जो वीडियो होंगी, जितने भी रिगार्डिंग टॉपिक होंगे, वो आपको यहाँ पर जो मिलते रहेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन, 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट के साथ में और क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ में, जो आपको चीज़ें